उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को संपन्न हो गया। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में देश विदेश से आए शिया धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान कुल 24 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार की निंदा से जुड़ा प्रस्ताव प्रमुख रहा। इस प्रस्ताव के जरिए बोर्ड ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने अधिवेशन के समापन के बाद बताया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बोर्ड ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही भारत सरकार से मांग की गई है कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ठोस कदम उठाए। अधिवेशन में ये मांग भी की गई है कि यदि हालात में सुधार नहीं होता है तो भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैठक में यह भी कहा गया है कि एक और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जुल्म हो रहा है, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इन देशों में शिया समुदाय के लोग काफी टारगेट किलिंग और हिंसा की घटनाओं पर भी गहरी चिंता उन्होंने व्यक्त की। राष्ट्रीय अधिवेशन में आतंकवाद के खिलाफ भी एक कड़ा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि दुनिया में कहीं भी और किसी भी रूप में होने वाला आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि दहशतगर्दी करने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले और किसी भी तरह से उन्हें मदद पहुंचाने वाले सभी इंसानियत के दुश्मन हैं। बोर्ड ने ऐसे तत्वों को हर धर्म और समाज का विद्रोही करार दिया। अधिवेशन की अध्यक्षता बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सय्यम मेहंदी ने की। उन्होंने अपने संबोधन में अधिवेशन में शामिल सभी मौलानाओं, खतीबों, बुद्धिजीवियों और अंजुमन के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। मौलाना सय्यम मेहंदी ने कहा कि मौजूदा दौर में युवाओं की भागीदारी के बिना किसी भी संगठन को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने युवाओं से सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारियों को समझने और बोर्ड से जुड़ने का आह्वान किया। महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने अपने संबोधन में कहा कि जिस दिन कोई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद कर देता है, उसी दिन से उस पर अन्याय शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़नी चाहिए और सरकार के सामने अपनी जायज मांगे मजबूती से रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिया समुदाय को अपने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों के लिए संगठित होकर प्रयास करते रहना होगा। अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ देश से जुड़े कई अहम सवालों पर भी प्रस्ताव पारित किए गए। मौलाना यासूब अब्बास ने सऊदी अरब सरकार से मांग की है कि पैगंबर मोहम्मद की बेटी जनाबे फातिमा जहरा के रोजे जन्नतुल बकी का पुनर्निर्माण करवाया जाए, जो लंबे समय से ध्वस्त स्थिति में है। उन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम दुनिया की आस्था से जुड़ा मुद्दा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर भी अधिवेशन में चिंता जताई गई। बोर्ड ने मांग की कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। इसके अलावा सच्चर कमेटी की तर्ज पर एक नई कमेटी गठित करने की मांग की गई, जो भारत में शिया समुदाय को सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करे। बोर्ड ने शिया समुदाय को अलग से आरक्षण देने की भी मांग रखी ताकि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सके।